बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड की जानिब से जो क्लास 10th के लिए मॉडल पेपर 2025 एग्ज़ाम्स के लिए दिया गया है एसएलओ बेस, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एमसीक्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है और साथ आपको ये भी गाइड किया है कि करेक्ट ऑप्शन की रीज़न क्या है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एमसीक्यूज़ की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लेफ़्ट हैंड साइड के ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम राइट हैंड साइड के ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अरेंज करेंगे। 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। देन अब हम इनको मूव करेंगे इस साइड पे। 5x स्क्वायर इक्वल के इस साइड पे 3x स्क्वायर प्लस में है तो इस साइड पे माइनस में होगा, प्लस 2x माइनस 4x plus 1 and minus 5 will become plus 5 is equal to 0. 5x square minus 3x square is 2x square plus 2x minus 4x is minus 2x. 1 plus 5 is 6 which is equal to 0. अब हम सबसे पहले 2 को कॉमन लेंगे। So x square minus x plus 3 which is equal to 0. 2 हमारा 0 से डिवाइड होगा, देन रिमेनिंग इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब हमने 3 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको हम ऐड करें तो 1 बने, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 3 है। अब हमारे पास a b c की वैल्यू मौजूद है, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर -4 इंटू a इज 1 एंड c इज 3 डिवाइडेड बाय 2 of a means 2 into 1. So this equation will become minus minus plus 1 and plus minus square root of -1 square is plus 1 and minus 4 into 3 is 12 divided by 2. So x is equal to plus 1 plus minus square root of -11 minus 12 plus 1 is -11 by 2. अब स्क्वायर रूट ऑफ -11 में हम लिखेंगे +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -11 में -1 मल्टीप्लाई बाय 11, क्योंकि -1 इज इक्वल टू द आयोटा स्क्वायर। सो -1 जब स्क्वायर रूट पे है, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इट विल बिकम आयोटा। सो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 11 बाई 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ x। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।
Now question number 2 is show that the equation x square plus mx plus c whole square is equal to a square has equal roots if c square is equal to a square into 1 plus m square। इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है इसके रूट्स इक्वल हैं और रूट्स तभी इक्वल होंगे जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। इट्स मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा इट्स मीन के हमारी जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देन ओपन द स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम एक जैसी टर्म्स को अरेंज करेंगे। सो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, रिमेनिंग इज 1 प्लस एम स्क्वायर एंड 2mc इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, b की वैल्यू है 2mc और c की वैल्यू हमारे पास c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो इन वैल्यूज़ को a b और c की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac में। सो b square means 2mc square minus 4 into a is 1 plus m square and c is c square minus a square। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्वायर लिखेंगे 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर देन प्लस एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ 4m square c square is cancelled by minus 4m square c square. So remaining terms are, and this is equal to 0. All the terms are equal to 0. So minus 4c square plus 4a square plus 4m square a square is equal to the 0. अब हम 4 को कॉमन लेंगे। देन माइनस 4 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0 और 4 हमारा 0 से डिवाइड होगा तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास होगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें सो माइनस ए स्क्वायर को इन दोनों टर्म में से कॉमन ले तो 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा विच इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज डैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड था जो हमने फाइंड आउट करना था कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा और ये इक्वेशन जो है इक्वल रूट्स तभी होंगे जब हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आई है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। जस्ट इस क्वेश्चन में आपने इस फार्मूले को एक्सपैंड करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बी स्क्वायर माइनस 4 इस सी में पुट करके सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्रूफ करना है। Now the question number 3 is, if P is directly proportional to Q and P is equal to 12 when Q is equal to 4, write an equation connecting P and Q and find the value of P when Q is equal to 8. अब इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले K की वैल्यू साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
देन हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे और पी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन गिवन है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना है। सो P विल बी इक्वल टू के क्यू। के जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे P एंड Q की ताकि K की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। सो पुट, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। पुट P इज इक्वल टू 12 एंड Q इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे। सो 12 इज इक्वल टू K इंटू 4। अब K के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड होगा। तो 12/4 इज इक्वल टू K, विच इम्प्लाइज दैट K इज इक्वल टू 4 1s are 4, 4 3s are 12, K इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास K की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि Q इज इक्वल टू 8। सो पुट K is equal to 3 and Q is equal to 8 in equation 1. So P is equal to KQ, K is equal to 3 and Q given is 8, which implies that 3 into 8 24. So P is equal to 24। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ U इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 and A is equal to 2 4 6 and B is equal to 1 3 5, then verify A intersection B whole complement is equal to the A complement union B complement। आपने डिमार्गन्स लॉ को प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के तरीके से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर A इंटरसेक्शन B को फाइंड आउट करेंगे। सो A intersection B is equal to the elements of A 2 4 6, then use the sign of intersection and elements of B that are 1 3 and 5। now intersection का मतलब है कि दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन है। सो A intersection B is equal to the, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो इट इज इक्वल टू द 5। अब आप 5 को या तो इस तरह लिख सकते हैं या एम्प्टी सेट की फॉर्म में, लेकिन आप कभी भी 5 को इस तरह नहीं लिख सकते। इट्स मीन अ सिंगल एलिमेंट बट 5 मीन्स एम्प्टी सेट। सो अब हम A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से आपने A इंटरसेक्शन B को सब्ट्रैक्ट करना है। सो यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू द 1 2 3 अप टू 10 माइनस 5। सो आंसर विल बी इक्वल टू द, अब इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा और हमारा यूनिवर्सल सेट ही आंसर होगा। सो 1 2 3 अप टू 10, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द 1 2 3 अप टू 10। अब राइट हैंड साइड में हम A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, देन B कॉम्प्लीमेंट और दोनों का यूनियन लेंगे। नाउ राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू द A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सो A complement is equal to the यूनिवर्सल सेट माइनस A। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 अप टू 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आप माइनस करेंगे A सेट
2, 4 और 6। अब माइनस का मतलब है कि आपने फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड सेट के साथ कॉमन नहीं है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द 1। 2 कॉमन है दोनों में तो हम 2 नहीं लिखेंगे। 3, 4 भी कॉमन है, 5, 6 भी दोनों सेट्स में कॉमन है तो हम 7, 8, 9 और 10 लिखेंगे। ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 1 का भी नाम दे सकते हैं। देन अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे विच मीन्स यूनिवर्सल माइनस बी। अब यूनिवर्सल के एलिमेंट सबसे पहले लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और अब इसमें से बी सेट को माइनस करेंगे। बी सेट इज इक्वल टू द 1, 3 एंड 5। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो यूनिवर्सल और बी सेट में कॉमन नहीं है। सो 1, 3 एंड 5 के अलावा 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। अब हमने यूनियन लेना है 1 और 2 का, क्योंकि राइट हैंड साइड में कहा गया है कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे 1, 3, 5, 7, 8, 9 एंड 10 और यूनियन लेंगे 2, 4, 6, 7, 8, 9 एंड 10 के साथ। सो आवर आंसर विल बी इक्वल टू द 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10। सो यही चीज हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज द टेबल शोज द नंबर ऑफ गोल्स बाय अ टीम इन 10 मैचेस। 10 मैचेस में टीम ने जो गोल्स किए हैं वो हमें टेबल में गिवन है। इनको अगर आप काउंट करें तो ये आपके पास 10 मैचेस हैं। सो 4, 1, 2, 1, 0, 0, 3, 2, 3 एंड 3। फाइंड वैल्यू ऑफ मीन। आपने इस डाटा में से मीन फाइंड आउट करना है, मीडियन और मॉड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन फाइंड आउट करेंगे कि मीन हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फार्मूला ऑफ मीन इज, सबसे पहले इसका फार्मूला समझेंगे। मीन का मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इनका आपने सम करना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो ये आपके पास मीन का फार्मूला है। अब हम इन तमाम को ऐड करेंगे। 4 + 1 + 2 + 1 + 0 + 0 + 3 + 2 + 3 and +3। So 4 + 1 is 5, 5 + 2 is 7, 7 + 1 is 8, 8 + 3 is 11, 11 + 2 is 13, and then 13 + 3 is 16 and 16 + 3 is 19. So a total number of observation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Answer is 19/10। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 19 divided by 10, so this will be equal to the 1.9। 19/10 is equal to 1.9। ये आपके पास मीन की वैल्यू है। अब हम मीडियन और मॉड फाइंड आउट करेंगे। अब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपने गिवन डाटा को
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो अरेंजिंग the number of goals in ascending order. So सबसे पहले आप 0 और 0 को लिखेंगे, देन 1 and 1, देन 2 and 2, देन 3 को 3 टाइम्स, देन 4। अब आपके पास आपका डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है। सो अब आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 इज एन इवन नंबर। सो जब आपके पास ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में हो तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपने एवरेज फाइंड आउट करना होता है। मीन्स 10/2, 10/2 इज इक्वल टू द 5 and 10/2, and the next formula for this is median is equal to the जो आपके पास इसकी एवरेज आई है, एवरेज which is equal to the 10/2, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है तो इसका मतलब है 5th। और इसी तरह 10/2 प्लस 1, इन दोनों की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होती है। सो 5 + 1 मीन्स 6th। तो ये दो वैल्यूज जो होंगी आपकी इस असेंडिंग ऑर्डर में, इनको आप मीडियन फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। सो फॉर्मूला है 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन एंड बोथ आर डिवाइडेड बाय 2। सो अब आप सेलेक्ट करेंगे कि आपके पास 5th and 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है। सो 1 2 3 4 and 5, एक आपके पास ये है एंड 6। इन दो ऑब्जर्वेशन को आप यूज करेंगे। सो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, सो 4/2 विच इज इक्वल टू 2। सो आपके पास मीडियन की वैल्यू 2 है। अब हम नेक्स्ट मॉड फाइंड आउट करेंगे। सो मॉड फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि मॉड ऑफ द डाटा इज द ऑब्जर्वेशन with maximum frequency in data, maximum frequency in data। सो अब इस गिवन डाटा में आपने ये देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो मैक्सिमम टाइम आया है। सो डैट 1 जो है जस्ट 2 टाइम है, इधर आप लिखते जाएंगे 1 2 टाइम्स। 2 आपके पास 2 टाइम्स है, 3 आपके पास 3 टाइम्स है, और इसी तरह 0 आपके पास 2 टाइम्स है,
और 4 आपके पास वन टाइम है। सो कौन सा नंबर ऐसा है जो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम है? सो 3 जो है ये आपके पास 3 टाइम्स है, दैट्स वाई mod इज इक्वल टू द 3। सो mod is equal to the 3 because 3 is 3 times present। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज if tan theta is equal to 4/3 and sin theta is less than 0 means it is negative, find the value of secant theta and cosecant theta and show that 1 plus cot square theta is equal to the cosecant theta। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे ताकि इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। सो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसमें हम फोर्थ क्वाड्रेंट्स को शो करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है एंड दिस इज 4। अब सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तीनों की वैल्यू पॉजिटिव है। सेकंड में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव है। थर्ड वाले में टेन थीटा पॉजिटिव है, आपका साइन और कॉस नेगेटिव है। और फोर्थ वाले में आपके पास कॉस थीटा पॉजिटिव है और बाकी टेन थीटा और साइन थीटा नेगेटिव है। जस्ट इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है। और इसमें आपका कॉस नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, टेन पॉजिटिव, साइन नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव है, साइन आपका नेगेटिव और टेन भी नेगेटिव। इस चीज को हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि साइन थीटा इज लेस देन 0, इट्स मीन साइन थीटा इज नेगेटिव। सो साइन थीटा नेगेटिव है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और हमारा साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, तभी तो ये कैंसिल होके हमारा टेन थीटा का जो आंसर है वो पॉजिटिव है। सो माइनस टेन थीटा इज पॉजिटिव, साइन थीटा इज नेगेटिव एंड कॉस थीटा इज आल्सो नेगेटिव। सो in the third quadrant, theta lies in the third quadrant. We will write theta lies in third quadrant। अब हम इस क्वेश्चन को सिंपल और इजी वे से सॉल्व करेंगे। tan theta is equal to the 4/3 एंड हम जानते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सो इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत है। सो यूजिंग द
Pythagorean theorem. Use the theorem according to that hypotenuse square is equal to the base square plus perpendicular square. परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो बेस की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4. सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू द 9 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू द 16. 16 प्लस 9 इज इक्वल टू द 25. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द 25. तो सिंपल हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी, स्क्वायर रूट हम इसका अंडर रूट लेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू द 5. अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है. अब हम साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन हम सेकेंड एंड कोसेकेंट फाइंड आउट करेंगे. नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू द perpendicular our hypotenuse. So perpendicular is 4 and hypotenuse is 5. But cosecant theta is the reciprocal of sin theta 1 over sin theta. So cosecant theta will be equal to the 1 by 4 by 5 which is equal to 5 by 4. अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कॉस थीटा की. कॉस थीटा इज इक्वल टू द बेस अवर हाइपोटेन्यूज एंड वैल्यू ऑफ बेस इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन 5. बट कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा. सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा. सो 1 बाय 3 by 5 इज इक्वल टू द 5 by 3. यह हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आई है. अब हमने ये प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू द 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. अब आपके पास टेन थीटा की वैल्यू गिवन है which is equal to the 4 by 3. Cot is the reciprocal of tan theta. So, cot theta is equal to the 1 over tan theta. 1 over 4 by 3. So, this will become 3 by 4. अब आपने 1 plus cot square theta. So, cot square theta is equal to the square of this. 3 by 4 का square निकालेंगे, 9 by 16. So 1 plus cot square theta is equal to the 1 plus 9 by 16. इसका एलसीएम लेंगे 16. 16 plus 9 is equal to the 25 by 16. ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है. नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द, इसको फर्स्ट का नाम दे, राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. सो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आपने 5 by 4 फाइंड आउट किया. सो 5 by 4 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे विच इज ऑल्सो इक्वल टू 25 by 16. इसको आप 2 का नाम दे. नाउ फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे. Now the question number 7 is in triangle PQR, MQ is equal to 6 centimeter, MPR is equal to 2 square root of 2 and angle on R is 135. Draw perpendicular from P to QR to meet the QR. Proceed at S. Then find value of MRS by using this formula and also find the value of PQ.
नाउ सबसे पहले हम ये डायग्राम ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू आर की लेंथ आपके पास 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप क्यू आर ड्रा करेंगे। लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट Q एंड दिस इज द पॉइंट R और ये लेंथ आपके पास 6 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने पी आर की वैल्यू आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। सो ये आपने कंसीडर किया पॉइंट P है और ये लेंथ आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 है। इस पॉइंट को भी ज्वाइन करें। ये लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है Q एंड P की। सो अगर अब नेक्स्ट ये है कि आपने पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रा करना है QR पे। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया QR पे जो S पॉइंट पे ज्वाइन करेगा। देन आपने फाइंड आउट करना है RS की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, साथ में PQ की लेंथ को भी फाइंड आउट करना है। सो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल जो R पे है 135 है। इट्स मीन के आउटसाइड एंगल 180 माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पूरी लाइन पे एंगल 180 के इक्वल है। सो अगर आपको हाफ एंगल मालूम हो तो हाफ 180 माइनस से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 180 माइनस 135 इज इक्वल टू द 45। जो एंगल आपके पास यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो 45 एंड 45 और ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है। सो अब इन एंगल्स को आप यूज करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे RS की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखें मेजरमेंट्स जो आपके पास गिवन है Q एंड R विच इज इक्वल टू द 6 सेंटीमीटर एंड द मेजरमेंट ऑफ P एंड R इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2। ये दो वैल्यूज आपके पास गिवन है। अब आपने सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करनी है, दैट इज PR एंड S। In right angle triangle PRS we have, अगर हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इजीली निकाल सकेंगे। सो cos थीटा विच इज इक्वल टू द बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। थीटा की वैल्यू 45 आपके पास गिवन है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये जो आपके पास PR और S पे बन रही है। सो cos ऑफ 45 डिग्री विच इज इक्वल टू द बेस बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो बेस विल बी इक्वल टू द base is also equal to RS, measurement of RS. So cos 45 multiply 2 square root of 2। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। cos 45 multiply by 2 square root of 2। So answer is equal to the 2। So cos 45 is equal to 1 by square root of 2 multiply 2 square root of 2, square root से कैंसल और जस्ट 2 हमारे पास वैल्यू आई है। अब हमने इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है। आपके पास QR की वैल्यू भी गिवन है 6 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, QR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और RS की वैल्यू आपने 2 फाइंड आउट किया। इस फार्मूला में पुट करेंगे और PQ की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो RS इज इक्वल टू द 2, ये आपने फाइंड आउट किया। अब हम इस फार्मूला को सबसे पहले लिखेंगे PQ होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस 2 इंटू QR इंटू RS।
अब इसमें आप वैल्यू पुट करें। क्यू आर की वैल्यू है 6 स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2। सो 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 6 इंटू 2 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24। अब हम इसका सम करेंगे। 36 प्लस 24 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 68। सो हमने जस्ट वैल्यू पी क्यू की फाइंड आउट करनी है। सो मेजरमेंट पी क्यू होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 68। सो मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 68। दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास एक डायग्राम गिवन है सच दैट एक सर्कल है और दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल दैट इज O। और इसी तरह आपके पास 2 लाइंस हैं जो इस सर्कल को टच कर रही हैं और at B this angle is 30, this point is A and this point is B। so आपने OA की लेंथ आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो लेंथ है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर। इट्स मीन ये रेडियस भी हो सकता है। और OCB एंगल जो है 30 डिग्री गिवन है। आपने O का एंगल फाइंड आउट करना है, O पे क्या एंगल बन रहा है, और साथ में AC की मेजरमेंट आपने फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास OA की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर और इसी तरह हमारे पास एंगल ऑफ OCB गिवन है 30 डिग्री। सो हम AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और मेजरिंग एंगल AOB फाइंड आउट करना है। सो इन ट्रायंगल OCB एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 30 डिग्री। OCB में एंगल हमारे पास 30 डिग्री है और एंगल जो B पे बन रहा है ये 90 डिग्री है। सो एंगल ऑफ B इज इक्वल टू द 90 डिग्री और O पे जो एंगल है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, which will be equal to the 180 minus 30 and minus 90, 180 minus 112 which is equal to the 60 डिग्री। सो लेकिन हमारे पास जो एंगल बनेगा यहाँ पे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में AOB के लिहाज से AOC में हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके डबल होगा। सो हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल है AOB 2 टाइम्स ऑफ एंगल BOC के है। सो 2 मल्टीप्लाई 60 विच इज इक्वल टू द 120। सो हमारे पास एंगल 120 आएगा। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल OAC और इसमें हमारे पास OA की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर और हमने फाइंड आउट करनी है AC की लेंथ। AC की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। सो हम इसमें tan थीटा को यूज करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और मेजरिंग एंगल आपके पास 30 डिग्री है। सो tan of 30 डिग्री इज इक्वल टू द
8 centimeter by AC. So tan of 30 degree, which is equal to the square root 3 by 3 is equal to 8 centimeter by AC. सो AC की वैल्यू हमारे पास आएगी 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. सो 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. आंसर इज 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3. आंसर हमारे पास आएगा AC की लेंथ 8 square root of 3. Now the question number 9 is, prove that a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle and its outer end point. It is tangent to the circle at that point. So हम सबसे पहले डायग्राम ड्रा करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दैट this is a circle, this is the center point of the circle, a radial segment is drawn, this is the radius, और हमने इसी के अकॉर्डिंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इस परपेंडिकुलर ने सर्कल को टच किया है पॉइंट पे. एक लाइन है जो इस पॉइंट पे सर्कल को टच करेगी. इस पॉइंट को C का नाम देंगे और रेडियल ने जब इस लाइन को टच किया है तो उसे P का नाम देंगे. और ये लाइन आपके पास लेट्स सपोज AB है. दोबारा इस डायग्राम को समझे. O इज द सेंटर एंड हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है और AB हमारा टेंजेंट है. सो लाइन AB इज tangent to circle at C. Now अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे स्टेप्स में. फर्स्ट स्टेप इज लाइन AB इज परपेंडिकुलर to radial segment OC. AB परपेंडिकुलर है OC लाइन पे. सो एंगल ऑफ OC पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है. अब हम इस पे थ्योरम अप्लाई करेंगे. अकॉर्डिंग टू दैट if a line drawn perpendicular to a radial segment of the radial segment of a circle and it is outer end point this will be tangent. So in our diagram we see AB is perpendicular OC at point C. So AB will be the tangent.
आई होप आपको तमाम सवाल अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 में ही जो शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है उनके सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।